गोरखपुर शहर के सिटी हॉस्पिटल में सुनीता नाम की एक नर्स काम करती थी। एक रात वो हॉस्पिटल में होती है और उसकी नाइट ड्यूटी लग जाती है। वे अपने पति हेमंत को फोन करती है। हेमंत, आज मेरी नाइट ड्यूटी लगी है, मैं आज हॉस्पिटल में ही रहूंगी। खाना खा लेना और आराम से सो जाना। ठीक है सुनीता, तुम भी अपना ख्याल रखना। सुनीता फोन रखती है और देखती है कि एक इमरजेंसी केस आया है और मरीज की हालत बहुत ही खराब है। डॉक्टर महेश उस पेशेंट को आईसीयू में ले जाते हैं। सुनीता भी उनके साथ जाती है। पेशेंट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है सुनीता, हम बचा नहीं पाएंगे। महेश कोशिश करते हैं लेकिन उस पेशेंट को बचा नहीं पाते। इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दो सुनीता। जी डॉक्टर। महेश और सुनीता आईसीयू से चले जाते हैं। आत्मा लाश को देखकर हंस रही होती है। मृत के पिता गुस्से में महेश के केबिन में आते हैं। आप लोग हॉस्पिटल के नाम पर ऐसा अपराध कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? अरे अरे, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? हमारे बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ और आप लोगों ने कहा कि आप उसे बचा नहीं पाए, लेकिन सच तो ये है कि आप लोगों ने ही मेरे बेटे को मारा है, उसकी दोनों किडनी निकालने के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं? महेश और सुनीता लाश के पास आते हैं और देखते हैं कि दोनों किडनी निकली हुई हैं। महेश बुरी तरह से डर जाता है। मैं इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। आत्मा उन्हें देखकर हंस रही है। अब इस हॉस्पिटल की शुरू होगी बर्बादी। हॉस्पिटल में किडनी चुराने के केसेस बढ़ने लगते हैं। इन घटनाओं के कारण हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा होता है। अखबारों में खबरें छप रही होती हैं। एक रात महेश अपने कैबिन में बैठा है, तभी वहाँ सुनीता आती है। क्या हुआ डॉक्टर, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। वो वापस आ गई है सुनीता, कामनी ही है, वो मैं जानता हूँ, उसी ने किया है ये सब। कामिनी कौन? तुमने 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया है ना। तुमसे पहले मुझे कामनी असिस्ट करती थी। वो एक होशियार नर्स थी, लेकिन वो एक मोहित नाम के लड़के से प्यार करती थी, जिसका हॉस्पिटल में बहुत आना जाना था। मोहित ने प्लान बनाया कि क्यों ना वो किडनी की तस्करी करे। प्यार में कामनी सही गलत भी भूल गई और मोहित के कहने पर किडनी की तस्करी करने लगी। एक दिन उसका ये सच सामने आ गया। मोहित और उसकी सारी गैंग को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कामनी किसी तरह से भाग गई और सुनने में आया कि उसने आत्महत्या कर ली। महेश सुनीता को कामिनी के बारे में बता ही रहा होता है कि कामिनी उसके सामने आ जाती है। क्यों डॉक्टर, मेरे बारे में बता रहे थे इसे? हाँ? महेश और सुनीता डर जाते हैं। तुम सबकी वजह से मुझसे मेरा प्यार छीन गया। मैं इस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दूंगी, तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती है। तुमने किडनी बेचने का अपराध किया, जिसकी सजा तुम्हें मिली। कामिनी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो महेश को जोर से चांटा मारती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। देर रात हॉस्पिटल में एक मरीज आता है जिसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो मरीज डॉक्टर महेश के कैबिन में आता है। इस हॉस्पिटल का इतना नाम खराब है, लेकिन क्या करूं, पेट दर्द हो रहा है और यही हॉस्पिटल घर के पास है। जल्दी से दवाई लेकर निकल जाता हूं यहाँ से। डॉक्टर, पेट में बहुत दर्द है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। मरीज देखता है कि सुनीता डॉक्टर के सिर पे दवाई लगा रही है। अरे ये क्या हो रहा है डॉक्टर साहब को? वो गलती से पैर फिसल गया डॉक्टर का। आइए मैं आपका चेकअप कर देती हूँ। किडनी निकालने का वक्त आ गया है। आज एक जिंदा आदमी की किडनी निकालूंगी तो यह हॉस्पिटल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुनीता मरीज का चेकअप कर रही होती है, तभी वो आत्मा वहाँ आ जाती है। तुम हट जाओ सुनीता, मैं भी एक नर्स हूँ, इसे मैं देखती हूँ।
मरीज बुरी तरह से कांप जाता है। सुनीता मरीज के आगे खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं इस हॉस्पिटल की और बदनामी नहीं होने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? कामिनी सुनीता को पकड़कर धक्का दे देती है। आत्मा मरीज के पास आती है और अपनी नाखूनों को लंबा करती है। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं और उस आत्मा को त्रिशूल मारते हैं। वो आत्मा गायब हो जाती है। आप ठीक हो ना डॉक्टर? आज जो भी यहाँ हुआ उससे यही साबित हुआ है, इस हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ वो उस आत्मा की वजह से हुआ है। मैं मीडिया को जाकर ये बात बताऊंगा। वे मीडिया के सामने जाकर स्टेटमेंट देता है और फिर से सिटी हॉस्पिटल का नाम हो जाता है। कामिनी की आत्मा का मकसद पूरा नहीं हो पाता और वो भस्म हो जाती है।